यकीन मानिए, जब जीवन में दुख, परेशानी, विपत्ति और हार का अनुभव होता है तो श्री कृष्ण के उपदेश से बढ़कर कोई मार्गदर्शक नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। जब जीवन में गहन दुख, अथाह परेशानी, अप्रत्याशित विपत्ति या कड़वी हार का सामना करना पड़े तो हे मेरे प्रिय पार्थ, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ये समय अपनी आंखें बंद करने का नहीं बल्कि उन्हें खोलने का है। ये समय अपनी भुजाओं को ढीला छोड़ने का नहीं बल्कि उन्हें और कसने का है। ये समय निराशा में डूबने का नहीं बल्कि आशा की नई किरण खोजने का है। अंधेरे में प्रकाश की खोज। हे अर्जुन, जीवन एक अनवरत यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब द्वंद्व आते ही हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता बारी बारी से आते हैं, वैसे ही जीवन में भी धूप और छांव का चक्र चलता रहता है। जब तुम दुख में हो तो समझो कि तुम उस छांव से गुजर रहे हो जहां प्रकाश कुछ समय के लिए अदृश्य हो गया है। लेकिन याद रखना, कोई भी छांव अनंत नहीं होती। सूर्य हमेशा अपनी पूरी शक्ति से चमकने के लिए तैयार रहता है। बस तुम्हें बादलों के छंटने का इंतजार करना होगा या स्वयं उन बादलों को भेदने का साहस दिखाना होगा। ये दुख, ये परेशानी, ये विपत्ति, ये सब तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही ये कठिन परिस्थितियां तुम्हारी आत्मा को और निखारती हैं। हर चुनौती एक अवसर है, हर बाधा एक कदम है जो तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता की ओर ले जाता है। स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो हे पार्थ? क्या तुम केवल एक शरीर हो जो क्षणभंगुर है, या तुम एक आत्मा हो जो अजर अमर है? जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हें अपनी नश्वरता का बोध होता है, अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। लेकिन यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी अनंतता का भी बोध होना चाहिए। तुम उस परम चेतना के अंश हो जिसके पास असीमित शक्ति है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर कण में, हर जीव में विद्यमान हूँ। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो मुझे वहीं पाओगे। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। हार केवल एक शब्द है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। कर्म का महत्व। हे कुंती पुत्र, जीवन कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर कर्म का फल मिलता है। जब तुम परेशानी में हो तो अपने अतीत के कर्मों पर विचार करो। क्या तुमने ईमानदारी से प्रयास किया? क्या तुमने धर्म के मार्ग पर चला? क्या तुमने दूसरों का भला सोचा? अगर हाँ, तो ये परीक्षा का समय है। अगर नहीं, तो ये सुधार का समय है। लेकिन कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, वे भी कर्म हैं। जब तुम नकारात्मक सोचते हो, नकारात्मक बोलते हो, तो तुम नकारात्मकता को ही आकर्षित करते हो। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, सकारात्मक बोलते हो, तो तुम सकारात्मकता को ही आकर्षित करते हो। हार के बाद बैठना, रोना, शिकायत करना, ये सब अकर्मण्यता के लक्षण हैं। उठो, धूल झाड़ो और फिर से प्रयास करो। दिशा बदलो, रणनीति बदलो, लेकिन अपने लक्ष्य से मत भटको। कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्म ही तुम्हारा उद्धार करेगा। अनासक्ति का पाठ। हे अर्जुन, जीवन में हम अक्सर चीजों से, रिश्तों से, परिणामों से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं। जब वे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते तो हमें दुख होता है। यह अनासक्ति का पाठ सीखने का समय है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उदासीन हो जाओ या किसी चीज की परवाह न करो। इसका अर्थ है कि तुम कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता न करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है। अपनी पूरी शक्ति लगाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करो। स्वीकार्यता ही शांति की कुंजी है। जब तुम अनासक्त होते हो तो तुम्हें न तो सफलता का अभिमान होता है और न ही असफलता का दुख। तुम एक स्थिर मन से जीवन की यात्रा करते हो। अहंकार का त्याग। जब तुम हारते हो, जब तुम विपत्ति में होते हो, तो तुम्हारा अहंकार चोटिल होता है। यह अहंकार ही है जो तुम्हें दूसरों से मदद मांगने से रोकता है, तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। लेकिन याद रखना, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की मदद लो। जब तुम अहंकार का त्याग करते हो तो तुम सीखने के लिए तैयार होते हो, तुम विकसित होने के लिए तैयार होते हो। धैर्य और विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य और विश्वास। हर समस्या का समाधान होता है। हर रात के बाद सुबह होती है। हर हार के बाद जीत का अवसर होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। परिणाम तुरंत नहीं आते। सफलता एक लंबी यात्रा है जिसमें कई मोड़ आते हैं। और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। जब तुम विश्वास रखते हो तो तुम अजेय हो जाते हो। ध्यान और शांति। जब मन अशांत हो तो ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को बहने दो लेकिन उनमें उलझो मत। ध्यान तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा, ये तुम्हें स्पष्टता देगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। यह शांत मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये तुम्हें विपत्ति में भी स्थिर रखेगा। ये तुम्हें हार के बाद भी उठने का साहस देगा। परोपकार और प्रेम।
जब तुम स्वयं दुख में हो तो दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा अपना दुख भी कम होता है। प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों के प्रति दयालु बनो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। ये तुम्हें आंतरिक खुशी देगा, ये तुम्हें उद्देश्य देगा। जब तुम दूसरों को प्रकाश देते हो तो तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। अंत में, हे मेरे प्रिय पार्थ, याद रखना, हर समस्या एक अवसर है। तुम असीमित शक्ति के स्वामी हो। कर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। अनासक्ति तुम्हें शांति देगी। अहंकार का त्याग तुम्हें मुक्त करेगा। धैर्य और विश्वास तुम्हें विजय दिलाएगा। ध्यान तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। परोपकार तुम्हें खुशी देगा। जब तुम गिरो तो उठो, जब तुम डरो तो साहस करो, जब तुम हारो तो सीखो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। अपनी आंखें खोलो, अपने हृदय को खोलो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अजेय हो, तुम दिव्य हो। उठो और अपने जीवन को जियो।